हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित शिक्षण विषय में गणित शिक्षण के उद्देश्य जानेंगे कि गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। पहले हम उद्देश्य जान लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्राप्त उद्देश्य जानेंगे और उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर भी जानेंगे। तो इस वीडियो में हम गणित शिक्षण के उद्देश्य जानेंगे। यानी विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय का अपना अलग स्थान तथा महत्व होता है। जब तक हमारे समक्ष उस विषय को पढ़ने या पढ़ाने के लिए कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होंगे, तब तक हम उस विषय को भली भांति नहीं पढ़ सकेंगे। यानी जब तक किसी चीज़ के उद्देश्य निश्चित नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ को भली भांति नहीं पढ़ सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षण क्रियाएं कभी भी बिना उद्देश्य के संपादित नहीं की जा सकती हैं। यानी बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण क्रियाएं संपादित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है? एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं एवं मूल्यों के संदर्भ में ही किया जाता है। यानी समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या मूल्य हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उसी आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्यों में समाज की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये तो क्या है? शिक्षण के उद्देश्य का ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है। अब हम उद्देश्य जान लें। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? उद्देश्य यानी उत प्लस दिश, दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ पर उत का अर्थ है ऊपर की ओर। उत का अर्थ क्या है? ऊपर की ओर। और दिश का अर्थ क्या है? दिशा दिखाना। तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अर्थात उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा दिखाना। क्या है उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ? उच्च दिशा दिखाना। जॉन डीवी के अनुसार, यानी जॉन डीवी जो थे, लक्ष्य हैं जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यानी किसी भी क्रिया को क्या है? संचालित करता है और उस व्यवहार को प्रेरित करता है। वो कौन होता है? उद्देश्य होता है, यानी लक्ष्य होता है। तो उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा। उद्देश्य यानी जहाँ हमें, जैसे एक उदाहरण रूप में समझ लें कि माना मकान की छत पर पहुंचना हमारा क्या है? एक उद्देश्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम छत पर पहुंचेंगे कैसे? तो यह यानी ये तो सभी जानते हैं कि छत पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा ही हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सीढ़ी पर प्रत्येक पद चढ़ना प्राप्त उद्देश्य कहलाएगा और छत पर पहुंचना हमारा उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? दीर्घगामी हैं, और प्राप्त उद्देश्य क्या है? तात्कालिक हैं, यानी वर्तमान में उपयोग करने हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार क्या है? ये पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं जो किसी क्रिया को संचालित करता है तथा व्यवहार को प्रेरित करता है। प्रत्येक दिशा यानी प्रत्येक क्रिया, जीवन व विचार के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं तथा किसी क्रिया व उसके उद्देश्य में गहन संबंध होता है। यानी उस क्रिया और उस उद्देश्य में क्या है? गहन संबंध होता है। इस प्रकार उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य है जो किसी व्यक्ति को सावधानीपूर्वक चिंतन व उचित नियोजन किसी अनुसार क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। उद्देश्य के स्पष्ट एवं सुनिश्चित होने की स्थिति में क्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी व्यक्ति तब तक
नहीं रुकता है जब तक कि उस व्यक्ति के अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जैसे जैसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के निकट आता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में अंतर आता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। शिक्षा के उद्देश्यों के महत्व और आवश्यकता जान लें कि शिक्षा के उद्देश्य के क्या महत्व हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य के महत्व और आवश्यकताएं जान लें। यानी उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना कठिन कार्य है। यानी मान लो किसी छात्र का स्कूल जाने का कोई उद्देश्य नहीं है और बिना उद्देश्य के वह स्कूल जा रहा है, या शिक्षा से हटकर किसी उसका अलग उद्देश्य हो, उससे मतलब नहीं है। यानी छात्र बिना उद्देश्य के विद्यालय जा रहा है तो उसका जो शिक्षण प्रक्रिया का संचालन है वो कठिन है, क्योंकि उसके शिक्षण अधिगम नहीं होगा। वैसे ही शिक्षक, यदि शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया में यदि उसके उद्देश्य नहीं है तब भी शिक्षण कार्य वो अच्छे से नहीं कर सकता। यानी बिना उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना कठिन है। उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी को यह पता रहता है कि उसे क्या तथा कितना सीखना और सिखाना है। यानी जब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा शिक्षक का, तब तक वो किसी के लिए सही ढंग से पढ़ा ही नहीं सकता। आप जानते होंगे कभी शिक्षक बिना उद्देश्य के कक्षा में पहुँचे, जाने के बाद कहता है छात्रों से कि मैं क्या पढ़ाऊँ, आपको क्या पढ़ा लक्षित है, तो वो सीधा जाएगा और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा। यानी पूर्व प्लानिंग, जिसे लेसन प्लान बोलते हैं, उसे बना करके जाएगा। और वरना क्या है, 10 मिनट इसी इंतज़ार में बच्चों से डिस्कस करना, खुद डिसीजन ना ले पाना कि हमें क्या पढ़ाना है, और उसके बाद फिर 10 मिनट शुरू में निकले और फिर शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से होता ही नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली आदि का चयन एवं सुधार किया जाता है। यानी उद्देश्यों के आधार पर ही जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, परीक्षा प्रणाली है, इन सब का चयन और सुधार किया जाता है कि हमें किस शिक्षण विधि से छात्रों को पढ़ाया जाए या इस क्लास के लिए किस तरीके का पाठ्यक्रम हो। ये सब उद्देश्य के आधार पर ही निर्धारित होता है। यानी उद्देश्य के ज्ञान से अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों में आत्मविश्वास तथा उत्साह एवं धैर्य उत्पन्न होता है। यानी जब हमें पता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है और शिक्षक के लिए पता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त बच्चों को करानी है, सिखाना है, तो इन दोनों में क्या है, आत्मविश्वास तथा उत्साह, धैर्य, ये सब क्या है, उत्पन्न होता है। उद्देश्य के आधार पर ही हम समाज तथा व्यक्ति का उचित विकास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और अधिगम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी उचित दिशा में किया जाता है। यानी उद्देश्य के आधार पर ही हम समाज तथा व्यक्ति का उचित विकास कर सकते हैं। उद्देश्य के अभाव में कार्य करने पर परिणाम सकारात्मक नहीं निकल पाते हैं। जब उद्देश्य नहीं है और हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके जो परिणाम हैं वो सकारात्मक नहीं मिल पाते हैं। इनका ज्ञान होने पर, यानी उद्देश्य का ज्ञान होने पर समय, धन, शक्ति, इन सब का सदुपयोग होता है। तो उद्देश्य की आवश्यकता और इसकी महत्व काफ़ी हैं। इसके बाद अब हम गणित शिक्षण के उद्देश्य जानने की क्या हैं। किसी विषय के उद्देश्य का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताएं, विषय की प्रकृति, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्यों में विशेष महत्व दिया जाता है। प्राचीन समय में गणित के उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य, यानी गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल मात्र दैनिक जीवन में काम आने वाली ज्ञान से ही संबंधित था। इसका क्षेत्र सीमित था, लेकिन वर्तमान में गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और वर्तमान में हमारे विभिन्न मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। हमारा सामाजिक ढांचा गणित पर ही आधारित है। यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है कि मूल्य और उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं तथा आश्रित भी हैं।
हम गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही गणित का अध्ययन करते हैं और इन विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति ही गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। यानी गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? बौद्धिक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, अनुशासन संबंधी उद्देश्य और नैतिक संबंधी उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक उद्देश्य, जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, आनंद प्राप्ति एवं अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। यानी गणित शिक्षण के इन सभी उद्देश्यों का विस्तृत विवरण तो हम खैर नहीं जान पाएंगे। इसमें क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य यानी लक्ष्य, अनुशासन संबंधी उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, उपयोग। गणित अध्यापक की क्या भूमिका है? उद्देश्य प्राप्ति में गणित अध्यापक की भूमिका यानी गणित के इतिहास तथा गणितज्ञों की जीवनी से बालकों को परिचित कराना। यानी जब बालक इनकी जीवनी से परिचित होंगे तो बालक उन्हें अपना आदर्श मानेंगे, उनके जैसा करने की कोशिश करेंगे। ये जो ऊपर हमने शिक्षण विधियाँ थीं, इन सब शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, यानी उपयुक्त शिक्षण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, जो भी गणित शिक्षण की उपयुक्त विधियां हैं उनका प्रयोग करना, मानसिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, सृजनात्मक तथा क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना, गणित के ज्ञान को दैनिक तथा व्यवहारिक जीवन से संबंधित करना, ये सब क्या है, गणित अध्यापक ही करा सकता है। तो उद्देश्य प्राप्ति में गणित अध्यापक की भी महती भूमिका है। सहायक सामग्री को आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाना और सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष, प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। यानी सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष, प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। लिखित कार्य के साथ साथ मौखिक और प्रायोगिक कार्य को भी उचित स्थान देना। दिए गए गृह कार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जांच करना। यदि नियमित गृह कार्य की जांच की जाएगी तो छात्र समय से उसे नित्य प्रति करते रहेंगे। यदि जांच नहीं की जाएगी तो छात्रों में नीरसता आएगी और वो करके भी नहीं लाएंगे। मूल्यांकन हेतु उचित एवं नवीन विधियों का प्रयोग करना। छात्रों में स्वच्छता, स्पष्टता, नियमितता, कठिन परिश्रम तथा अनुशासन, इन सभी गुणों का विकास करना। तो ये सभी उद्देश्य थे। इन सभी उद्देश्यों के ज्ञान की आवश्यकता गणित अध्यापक के लिए, गणित के शिक्षक को होती है और होनी चाहिए। यही क्या हैं, गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके बाद हम प्राप्त उद्देश्य जानेंगे। धन्यवाद।